माननीय विधायक जयराम कुमार महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए 5 दिनों के भीतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। धनबाद में विधायक जयराम महतो और पुलिस के बीच विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो पर थाना प्रभारी के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि 22 अगस्त को बरवड्डा थाना में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो और अन्य आरोपी की 5 दिनों के अंदर में गिरफ्तारी की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिसकर्मी काम से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि एसोसिएशन क्या कुछ कह रही है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपने केंद्रीय कार्यालय में माननीय विधायक जयराम महतो जी के कार्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, थाने में घुसकर प्रभारी के साथ कैसे व्यवहार उन्होंने किया, उस बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत कम समय में ही उनका रिएक्शन आया और उन्होंने सीधा सीधी झारखंड पुलिस एसोसिएशन को टारगेट किया और कई तरह के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे, अपशब्द कहे, अमर्यादित बातें कही। उनका जो इंटेंशन था झारखंड पुलिस एसोसिएशन का अपमान करना था, जो वीडियो में साफ साफ झलक रहा है, जो सबके संज्ञान में है। आज झारखंड पुलिस एसोसिएशन उसी की प्रतिक्रिया आज दे रहा है। बरवड्डा थाना कांड संख्या 146/2026 दिनांक 22/8/2026 धारा 221, 224, 132, 351, 2, 352, 3 BNS में वो एक प्राथमिक अभियुक्त हैं और उनके साथ जितने भी अभियुक्त हैं, झारखंड पुलिस एसोसिएशन आज एसएसपी सर धनबाद के साथ पत्राचार कर रहा है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के साथ पत्राचार कर रहा है और साफ साफ शब्दों में झारखंड पुलिस एसोसिएशन पत्र के माध्यम से एसएसपी धनबाद को माननीय विधायक जयराम कुमार महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए 5 दिनों के भीतर। अगर 5 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारी एवं सदस्यों के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिस कर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर जाएगी। ये झारखंड पुलिस एसोसिएशन की तरफ से एक कड़ा मैसेज है। इसका अनुपालन अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के लिए जाएंगे। ये क्लियर संदेश झारखंड पुलिस एसोसिएशन आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग माननीय को भी दे रहे हैं और एसएसपी धनबाद सर को भी दे रहे हैं और सरकार के हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी, आदरणीय प्रधान सचिव, आदरणीय डीजीपी मैम को भी हम लोग इसकी प्रतिलिपि दे रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई हो रही है अथवा नहीं। ये क्लियर संदेश है। साथ ही उस वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा कि कुल मिलाकर आर्टिकल 21 के इर्द गिर्द बातें हो रही है, तो हम लोगों को समझना होगा आर्टिकल 21 क्या है। अगर हम मूल संविधान की बात करें जिसमें 395 आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 21 एक राइट टू लाइफ के बारे में बताता है, जीवन जीने का अधिकार। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, न्यायिक व्याख्या में एक शब्द आया गरिमा। अभी आप राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी या रेस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ कहने का मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 को देख सकते हैं। तो हम उसी घटना पर जाते हैं। माननीय विधायक जी पर जो आरोप है कि उन्होंने थाना प्रभारी महोदय के व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से
जो भद्दी भद्दी गालियां दी वो कहीं से जस्टिफाई करने लायक नहीं है। और उन्होंने हवाला दिया है कि राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 21 में आता है। तो महोदय, हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने जब थाना प्रभारी को गाली दी तो गरिमा थी, उनके गरिमा का हनन हुआ। उन्होंने अपने बचाव में अगर रिकॉर्डिंग की और ये बातें अगर समाज में आई है, झारखंड के लोग जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो कहां उन्होंने गलत किया है? जब आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे तो बदले में कोई ना कोई वो कार्रवाई करेंगे ही। तो आप कैसे कह सकते हैं आपकी निजता का उल्लंघन हो गया है? पहली बात, आपने एसोसिएशन पर इल्जाम लगाया कि एसोसिएशन जो है कि नस्लीय भेदभाव करता है। एसोसिएशन कुछ लोगों को चुन चुन कर जो तथाकथित जो विशेष वर्ग से आते हैं उनका पक्ष रखता है। तो माननीय महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे, 1 मार्च 2025 को हमने, हमारी टीम ने शपथ लिया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन, जिसको हम बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको हजारीबाग की घटना के बारे में बताते हैं कि वहां वकील के साथ हमारे पुलिस कर्मियों का जो विवाद था, उसमें कैसे पुलिस परिवार ने, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कैसे स्टैंड रखा। मनोज कुजूर, कटकम सांडी के उस समय ऑफिसर थे, उनके साथ बहुत जाती, उनके साथ मारपीट की गई। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने वहां जाकर कड़ा प्रतिकार किया। एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, और वो सो कॉल्ड जो लॉयर थे वो जेल भी गए। और आज हमको नहीं पता जेल से निकल गए या जेल में है। कहने का मतलब हमने क्या काम किया, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहेंगे। बगल में SC/ST थाना है, यहाँ प्रभारी हुआ करते थे महेश मुंडा। वकील के साथ वैसा ही कोई विवाद हो गया था, उसका भी हमने कड़ा प्रतिकार किया। कौन है महेश मुंडा? आप कह रहे हैं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन कोई एसपी और डीसी के खिलाफ कुछ नहीं करता है। बोकारो की घटना जिसमें पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया गया, वहां झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कैसा स्टैंड रखा, ये सर्वविदित है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसका क्या नतीजा निकला वो सब जानते हैं, ये दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतिहास में जाएंगे, 1855 की जो लड़ाई हुई है, आप जो संथाल परगना है जो जानते हैं 1855 की लड़ाई, सब लोग जानते हैं। उस लड़ाई में एक जो मुख्य किरदार थे, दारोगा महेश लाल दत्त, जिनकी वजह से जो तात्कालिक कारण बना विद्रोह का 1855 का, आपको हम बताना चाहेंगे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने ऐतिहासिक भूल के लिए भी माफी मांगी है, ये आपके संज्ञान में हम फिर दोबारा देना चाहेंगे। कुल मिलाकर जैसे कनाडा ने पूमागाटा मारू के लिए 100 साल के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने जैसे भारत देश से माफी मांगी थी, उसी तरह से झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी ऐतिहासिक भूल के लिए माफी मांगी। सारी बातें हैं। आप कहीं से नस्लीय भेदभाव की बात नहीं कर सकते हैं। वो जो आंदोलन था वो एक विशेष वर्ग तक सीमित था, तो आप कैसे कह सकते हैं ये संगठन, ये एसोसिएशन नस्लीय है? इसलिए ये कहना आप बंद कीजिए और गलत आरोप आप मत लगाइए। और आप ऐसे भी दिखाई देते हैं, कई एसपी को फोन कर देते हैं, डीसी साहब को फोन कर देते हैं और उसका वीडियो बाकायदा बनवाते हैं, सोशल मीडिया में डलवाते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं। वो क्या करते हैं, राइट टू प्राइवेसी वहां पर उसका वायलेशन नहीं होता है, साफ शब्दों में इसका उल्लंघन होता है। इसीलिए आप सेलेक्टिव बातें करना छोड़ें कि कुछ बातें जो आपके हित में है आप उसकी बातें कर रहे हैं। आपको सेलेक्टिव बातें नहीं करनी है। कोई भी बात कीजिए होल कॉन्टेक्स्ट में कीजिए, पूरे संदर्भ में कीजिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो खेल खेल रहे हैं आप, इसको खेलना बंद कीजिए। एक क्लियर संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के माध्यम से हम आपको देना चाहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल खेलना बंद कीजिए। आप बालू के बारे में कह रहे हैं, अभी हाल के बारे में जो बालू विवाद जो चल रहा है, सबको पता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर के आसपास तक वो लगा रहता है। कोई भी बालू अगर ढोएगा वो अवैध होगा। तो आप क्यों बालू ढोने या चाहे ढुलवाने के पक्षधर हैं भाई? जब एनजीटी लगा हुआ है, कल को अगर नदी में कोई बहकर मर जाएगा, मिट्टी कट जाएगी, कुछ अगर हो जाएगा, तो क्या आप इसकी जिम्मेवारी लेंगे? आप नहीं लेंगे। आप क्यों जनता को उकसा रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं कि क्रांति होनी चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। एनजीटी जब लगा हुआ, आपको इलीगल काम करने के लिए आम जनता को क्यों उकसा रहे हैं? हमारे झारखंड राज्य की जनता बहुत भोली भाली जनता है। आप इनको उकसाना बंद करें। और किस क्रांति की यहां बात कर रहे हैं? हिटलर के बारे में सबने सुना होगा, उसका एक प्रमुख कथन है,
झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। तो आप वही झूठी बात को बार बार दोहराते हैं और हमारे लोग आपके इस भोलेपन में आप पर यकीन करके उसके चंगुल में आ जाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो कि झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग इसे सच मानने लगे। हिटलर का क्या हश्र हुआ आप भी जानते हैं। आपको कुछ बदलाव करना है सिस्टम में आकर उसमें बदलाव का काम कीजिए। आप माननीय विधायक हैं, आप सदन में अपनी बातें रखें। आप तारांकित प्रश्न के साथ अतारांकित प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न हैं, आप मामला को वहां पर रखिए, पटल पर रखिए। राज्य में राज्यवासियों के हित में काम होगा, आपको वो करना चाहिए। लेकिन आप बार बार लोगों को उकसाने का काम करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। उसी क्रम में जो प्राथमिक अभियुक्त कोई गणेश दास करके थे, वो हाजत में बंद थे। जब आप वहां पर आए, आप उसको जबरदस्ती वहां छुड़ाने का काम कर रहे हैं। आप पुलिस एसोसिएशन पर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पुलिस एसोसिएशन कोई जज है क्या? पुलिस एसोसिएशन कोई जज नहीं है। पुलिस एसोसिएशन पुलिस वेलफेयर की बातें करता है और पुलिस वेलफेयर का जो दायरा, हम अपने दायरे में रह के उनकी बातें करते हैं। और हमारे सदस्य अगर कहीं गलत भी है तो हम उनका पक्ष कभी नहीं लेते हैं और झारखंड पुलिस एसोसिएशन आगे कोई पक्ष भी नहीं लेगा। और जो गलत है उन पर कार्रवाई होती है। विधि विरुद्ध जो भी कार्य करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये साफ संदेश जाना चाहिए और आज ये कड़ा संदेश झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से ये जा रहा है। और आपके पार्टी के जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, वो पुलिस एसोसिएशन हो, चाहे वहां बरवड्डा थाना के पुलिस पदाधिकारी जो वहां पदस्थापित है, पुलिसकर्मी को जो देख लेने की बातें कहीं मीडिया में कर रहे हैं, ये किन प्रकार कर रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। इसमें आप ही का भला होगा। ड्यूटी करवाते हैं, उसके लिए पुलिस कप्तान है, सीनियर एसपी है, सारे लोग लगे। पुलिस एसोसिएशन अपने सदस्यों का केवल वेलफेयर देखता है। हमारे सदस्यों का आज वर्दी पे आंच आया है, आज उनके गरिमा पे आंच आया है। और आज संविधान बनाने वाले, संविधान के मंदिर में बैठने वाले लोग आज हमें इस तरह का मर्यादा उल्लंघन का बात करे हैं। इसलिए पुलिस एसोसिएशन 5 दिनों का यह अल्टीमेटम दिया है कि जो भी अभियुक्त है, हमें ये भी पता नहीं है उसमें कौन कौन से अभियुक्त है, जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और पुलिस एसोसिएशन को इसकी सूचना आवे। हमारे वर्दी का लाज और हमारे सिपाहियों का, हमारे अफसरों का लाज रखना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, संविधान की नैतिक जिम्मेवारी। ये जो एलिगेशन जो है कहीं ना कहीं अवैध कारोबार से संबंधित हुआ है, तभी ये मामला इतना उछला। क्या आप मान रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बता दें, जो विधायक जी हर एक कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया में डालते हैं, आपके माध्यम तक आता है, उनको क्या जरूरत पड़ गया कि व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे थाना प्रभारी को? क्या सेटिंग करना चाह रहे हैं? अब कारोबार का बात है ना, तो अब बहुत सारा चीज जाएगा, क्योंकि पुलिस एसोसिएशन उस कारोबार को नहीं देखता है, हम केवल वेलफेयर देखते हैं। इसलिए हम वेलफेयर के बात पे सहमत है। हमें किसी कारोबार, हमें किसी विधायक जी के कार्य क्षेत्र में कोई दखल करने का अधिकार नहीं है। हमारे जवानों पे, हमारे पुलिस पदाधिकारी पे जब भी कोई अमर्यादित टिप्पणी करेगा, पुलिस एसोसिएशन हरदम आगे बढ़ के काम करेगा। और दूसरा कि किसी भी तरीके का अगर कोई कारोबार हो रहा है तो आप सोचिए कि व्हाट्सएप पे आप क्यों फोन कर रहे थे? आप भी कोई सेटिंग चाह रहे होइएगा, ऐसा आप भी सोच सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, आप देख लीजिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।